नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। 18वें दिन हुए उस महायुद्ध ने द्रौपदी को लगभग 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य फैला हुआ था। पुरुष इक्का दुक्का दिखाई दे रहे थे, अनाथ बच्चे घूमते हुए दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्रेष्ठ बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में पहुंचते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे निपट जाती है। कृष्ण द्रौपदी के सिर को सहलाते रहते हैं और उसे रोने देते हैं। थोड़ी देर में कृष्ण द्रौपदी को खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। तब द्रौपदी कहती है, यह क्या हो गया सखा? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। इस पर कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। द्रौपदी, कभी भी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, अपितु युद्ध स्वयं ही एक समस्या बन जाता है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। इस पर द्रौपदी कहती है, सखा तुम मेरे घाव को भरने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर दूर तक नहीं देख पाते और जब वो समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी, कि अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक बुरा कार्य करवाता है। द्रौपदी कहती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ केशव? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जरा स्मरण करो द्रौपदी, युद्ध के पूर्व जब मैं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था, तब तुमने मुझसे क्या कहा था? मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, महाराजा द्रौपद की पुत्री हूँ, महाराजा धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, 5 महारथियों की पत्नी हूँ और 5 महारथियों की माता हूँ। इसलिए मुझे शांति नहीं केशव, युद्ध चाहिए। अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता तो भी इतना कष्ट न भोगती द्रौपदी। जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती, तो मेरी सभा में कर्ण तुम्हें वैश्या नहीं कहता, तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित करते हुए यह न कहती कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, तो उस अपमान के बदले में दुर्योधन तुम्हारा चीर हरण न करता। तब भी परिस्थितियां कुछ शायद और ही होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपितु अपने पूरे परिवेश को दुखी करता है। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में होता है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।